देखिए, जो भी हमारे एक्ट्स हैं, बायलॉज हैं, उसके तहत जो कार्रवाई वो डिफाइंड होती है, वो इस मामले में नहीं, चाहे कोई भी मामला हो अवैध निर्माण का, अवैध निर्माण से प्राधिकरण डील करता है, तो उसमें जो सेट प्रोसीजर है उसके अनुसार कार्रवाई। सर का क्या चीज़ें सामने आई हैं, क्या निर्देश दिए गए? और नैनीताल जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके ऑफिस का आज मैंने इंस्पेक्शन किया, क्योंकि आप जानते हैं कि पब्लिक के काम इस ऑफिस से पढ़ते रहते हैं और रेवेन्यू भी बहुत इन्वॉल्व होता है जिसको हम विकास कार्यों में खर्च करते हैं। तो उसको देखते हुए इसका इंस्पेक्शन आज मैंने किया था। तो एक तो अनियमितता पहली इसमें यही है कि कार्यालय में सूचीबद्ध तरीके से केसेस नहीं रखे हुए हैं। तो ये नहीं पता चल पा रहा है कि मान लीजिए कोई केस 2007 में हुआ तो उसका आज स्टेटस क्या है। सेकेंडली, इसका वर्गीकरण नहीं किया हुआ है कि कौन सा कमर्शियल है, कौन सा डोमेस्टिक है। थर्डली, जो मामले शमन हुए हैं, तो जहाँ तक ऑनलाइन की बात है उनका रिकॉर्ड तो है क्योंकि वो ऑनलाइन है, लेकिन जो पुराने मामले बहुत से हैं जो ऑफलाइन शमन हुए हैं उसके संबंध में कोई रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं है। तो पता नहीं चल पा रहा है कि कितने मामले शमन हुए, कैसे शमन हुए, क्या शमन सही प्रकार से हुआ, कोई गलती तो उसमें नहीं हुई। लेकिन जो बहुत सीरियस मैटर यहाँ पे है, जो मुझे लगा जो यहाँ पे के ऑफिसर्स नहीं देख रहे हैं, वो ये है कि जो वाद अगर संस्थित हो गया, कोई चालान हो गया, तो उसके बाद जो डेट्स मिलनी चाहिए, तो कुछ एक मामले ऐसे भी मिले जहाँ पे 5-5 साल से डेट ही नहीं मिली। तो मैं समझता हूँ कि एक ये गंभीर मसला है, जो उसमें मैंने वीसी को कहा है, जो डेवलपमेंट अथॉरिटी के वीसी हैं, कि ये संबंधित का स्पष्टीकरण प्राप्त कर लें और ऐसे मामले जिनमें डेट्स मिल ही नहीं रही है इनको सर्कुलेशन में लाया जाए, क्योंकि ऐसा ना करने से एक तो अवैध निर्माण को बढ़ावा मिल रहा है और ये भी मैसेज जा रहा है कि कोई इसमें प्रिवेंटिव वर्क नहीं हो रहा है। और थर्डली, जो कंपाउंडिंग कराना चाहते होंगे या कंपाउंडिंग जिनकी हो सकती है, वो रेवेन्यू भी सरकार को नहीं मिल पा रहा है। तो ये देखने के लिए कहा गया फाइल्स की जो लिस्टिंग है वो भी सही तरीके से नहीं हो रही है, और कुछ फाइल्स जो मैंने ढूंढवाने के लिए बोली जिसमें 1-1, 1.5 घंटा विलम्ब हुआ ढूंढने में, तो मुझे लगता है पेपर्स का रख रखाव भी ठीक प्रकार से नहीं है। तो सभी निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं और अभी जो एक इंस्पेक्शन में बाकी जो मैं भी देखने जा रहा हूँ वो मैं ये देख रहा हूँ कि पेंडेंसी जो नक्शों की है वो कितनी है। हमारा आप जानते हैं कि जो नक्शे हैं ये राइट टू सर्विस से भी कवर्ड है, तो हर एक चीज़ की समय सीमा निर्धारित है जिसमें उसको क्लियर हो जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पास ही हो जाना चाहिए, उसमें गलती है तो रिजेक्ट भी हो जाएगा, लेकिन बेवजह उस सिस्टम में अटकावा नहीं रहना चाहिए। तो उसको अभी मैं चेक कर रहा हूँ। ये होगी या जिस तरीके से फाइल पेंडिंग थी, फाइल जो पुरानी है, मान लीजिए कोई 2000 से चल रही, 99 से चल रही है, लेकिन उसमें कोई अवैध निर्माण था, कोई कमर्शियल चीज़ बनी थी, कोई रेजिडेंशियल बनी थी, तो उसको अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक तो पहुंचना ही है। वो या तो वो निरस्त हो जाएगा, सपोज ये होता है कि नहीं ठीक हो गया, या वो कंपाउंड हो जाएगा, और या फिर वो ध्वस्त होगा। इन तीनों में से कोई ना कोई एक चीज़ तो होनी चाहिए। अगर वो लंबित है किसी प्रकार से तो आई थिंक ये ठीक व्यवस्था नहीं है और इसको ठीक करने के निर्देश दिए गए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जो डीएम के अंडर जो दफ्तर हैं, कमिश्नर के अंडर जो दफ्तर हैं, ऑफिसेज हैं, विशेषकर जहाँ पे पब्लिक डीलिंग ज़्यादा होती है, इनका इंस्पेक्शन समय समय पे आवश्यक है और इसके लिए पहले से ही रोस्टर निर्धारित है, इसके लिए पहले से समय सारणी में निर्धारित है। तो आज मैंने सभी डीएम से ये आख्या ली है कि पिछले 1 वर्ष में उनके द्वारा कितने एसडीएम के ऑफिस देखे गए, कितने एडीएम्स की कोर्ट्स देखी गई, कितनी तहसीलों का निरीक्षण किया गया, तो वो लेखा जोखा मैंने तलब किया है और उसके उपरांत उस पर आगे कार्रवाई होगी। कुछ